As that students, I will share all central idea in one video. Please listen, please watch this video for central idea with the references to your examination in my dear students. Please listen carefully whole central idea of this lesson. First, character of happy life by सर हेनरी न्यूटन. देखिए, एक कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ बाय सन हेनरी न्यूटन, इसमें जो सन हेनरी न्यूटन है बताएं कि कैसे सुखमय जीवन जिया जाए. इसमें कवि ने अपने इंटरनल फीलिंग को बताया है इस कविता के माध्यम से कि कोई व्यक्ति है, यदि वह अपने जीवन में खुश रहना चाहता है तो उसके कुछ शर्त हैं. जो शर्त हैं वो सन हेनरी ने बताए, जैसे कि बता रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी पे रहना चाहिए, झूठी प्रशंसा पे खुश नहीं होना चाहिए, या ऐसे कुछ जो हमारे चरित्र को या आत्मा को क्या हो उल्लंघन करते हो, ऐसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए. सन हेनरी न्यूटन बता रहे हैं कि यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आप सर्वप्रथम क्या करें, गॉड की पूजा करें, अपने आप पे विश्वास करें और साथ ही ऐसे लोगों से बचें जो आपकी झूठी प्रशंसा करते हों. और देखिए, एक लग्जरी जीवन होता है जो कि मनुष्य इसको पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन सन हेनरी न्यूटन के अनुसार दिस इज़ लाइफ नॉट मूव फॉरवर्ड. मतलब लग्जरी जो जीवन होता है वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता. जैसे कोई मनुष्य होता है वो चाहता है कि मेरा भी घर बड़ा हो, बड़ा टीवी हो, फ्रिज हो, ऐसा कुछ, लेकिन नहीं, इन सबों चीज़ों से मनुष्य के जीवन में खुशी नहीं आने वाली है जब तक कि उसका अंतर की आत्मा खुश ना हो. और अंतर की आत्मा खुश होने के लिए आदमी को सच्चाई पे रहना चाहिए, ईश्वर की पूजा करना चाहिए और तमाम शर्तें बताए हैं किसने, सन हेनरी न्यूटन ने, जो कि ये आपका 7 नंबर का एग्जामिनेशन में पूछने वाला है. ये रहा करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का. नेक्स्ट है आपका ट्रू ब्यूटी. ट्रू ब्यूटी बाय थॉमस केरू. इन दिस लेसन वी स्टडी अबाउट ट्रू ब्यूटी. देखिए स्टूडेंट्स, ट्रू ब्यूटी जिसको बोलते हैं जो समय के साथ समाप्त ना हो, जो मरने के बाद भी याद रहो. ट्रू ब्यूटी उसको बोलते हैं जो एक समय के साथ समाप्त ना हो, तथा इसमें ऐसे सुंदरता की थॉमस केरू ने बात की है जो समय के साथ क्या इंड हो जाती है. जैसे गुलाबी होठ, मूंगे जैसे गाल, ऐसे सब बात किए हैं. जो ये सब फिजिकल ब्यूटी है, ये एक टेम्परेरी ब्यूटी है जो कि समय के साथ इसको इंड होना ही होना है. ये बता रहे हैं कि ट्रू ब्यूटी ऐसा होना चाहिए जो कि समय के साथ चले, मतलब इसका जो भी आंतरिक सुंदरता हो वो ट्रू ब्यूटी होती है, सच्ची सुंदरता होती है. इसमें कवि का मेन मकसद ये है कि बाहरी दिखावे पे ना जाएं, जो आंतरिक सुंदरता है उस पर आप डिपेंड करें. थर्ड है आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस. ऑन हिज ब्लाइंडनेस मतलब होता है अपने स्वयं की अंधेपन पे. इस जॉन मिल्टन थे जो एक महान कवि थे, कहाँ की इंग्लिश लिटरेचर में. ऑन हिज ब्लाइंडनेस में वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि हे भगवान, आपने मुझे अंधा कर दिया और जो मेरे पास ज्ञान है मैं कैसे इस ज्ञान को अपने समाज में रख पाऊँगा. तो वो बहुत कंप्लेन करते हैं गॉड को कि आपने ऐसा करके ठीक नहीं किया. ये क्या है, एक प्रकार से मेरे लिए बहुत दुख की बात है कि आपने मुझे अंधा बना दिया. लेकिन बाद में जॉन मिल्टन बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मेरे लिए क्या था,
बोल रहे हैं कि एक मेरे लिए एक ये रास्ता था जो कि अंधा होने के बाद भी मैं इस पोयम को लिखूं, और उन्होंने और भी पोयम को लिखे हैं। ये बताते हैं इस पोयम में कि गॉड पे भरोसा करना चाहिए, और गॉड इस दुनिया में है। वो बताते हैं कि मैं अंधा होने के बाद ईश्वर से बहुत नाराज़ था, लेकिन बाद में उन्होंने गॉड का ही सपोर्ट किया और बताया कि मेरे जैसे हजारों हाथ गॉड के सेवा के लिए खड़े हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका है ए लामेंट। ए लामेंट मतलब होता है, लामेंट मतलब होता है शोक। क्या शोक होता है? दुख होता है। लामेंट मतलब होता है पीबी शैली। पीबी शैली क्या लिखते हैं इस पोयम में? वो बताते हैं कि जो समय बीत गया एक बार, वह पुनः जीवन में लौट कर आने वाला नहीं है किसी भी कीमत पे। पीबी शैली इसी बात को अपने पोयम में बताए हैं कि एक कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है जो अपने अंतिम दिनों पे खड़ा है। वो बता रहा है कि लामेंट मतलब होता है शोक होता है कि जो दिन बीत गए अब आने वाले हैं नहीं। सो इसके बारे में जैसे बचपन को याद करके कभी क्या बहुत पछता रहा है, जो दिन गया वो बीतने आने वाला है नहीं। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम द पासिंग ऑथर बाई अल्फ्रेड टॉमसन। इसमें कवि ने बताया है कि जब आथर को पता चल जाता है कि अब वह और इस दुनिया में नहीं रहने वाला है, वह अपने जीवन के अंतिम सीढ़ी पे खड़ा है और वह बहुत डर रहा है। जो इससे पहले अपने वह यंग एज में बहुत ज़्यादा सोचता था और इन्जॉय करता था, और अपने पुराने दिनों को याद करके बहुत क्या ये पछता रहा है और बोल रहा है कि कब ऐसा सेम दिन आएगा, लेकिन फिर कह रहा है कि नो, अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि बीत चुके हैं। ऐसे सब दिनों को याद करके कभी बहुत अपने जीवन को पछता रहा है कि अब मैं इस दुनिया को अलविदा कहने वाला हूँ, और वो जान जाता है कि मैं अब और इस दुनिया में नहीं रहना। सो इस बात को जानते हुए कवि ने अपने इमोशनल फीलिंग को इसमें दर्शाया है। अब आई लिस्ट आपका माई हेवन है बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। इन दिस पोयम रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया है कि जो हमारे संसार में जात भेद का जो अलगाव है, जैसे दूसरी जाति का है तो भाई आप मंदिर में ना जाओ, ऐसा कुछ जो ऊंच नीच है, जो जाति भाव है, ये उन्होंने बताया कि ये सब नहीं होना चाहिए। सबको एक समान होना चाहिए, सबको शिक्षा मिलना चाहिए, सबको एक समान नियम हो। ऐसे सब रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया माई हेवन में। सब क्या स्वस्थ हो, सब शिक्षित हो, भाईचारे की भावना हो, ये सब आपस में मिलजुल कर रहे हैं। कौन बता रहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। नाउ स्टूडेंट्स, this was your whole summary of central idea, and I will next share in English of summary after one by one. Please watch this video for central idea. Thank you students.